वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइंस की एनबीसी आवाज पर। देखिए, तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी के नंबर्स अच्छे रहे। स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है वो 12.5% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 15.60% का उछाल इसमें भी देखने को मिला। और कंपनी के नतीजे, नई लॉन्चेस और बजट विश लिस्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के ईडी कॉर्पोरेट अफेयर्स राहुल भारती जी। राहुल जी, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को अपना वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने अच्छे नंबर आपने पोस्ट किए। सर, सवाल ये है कि लागत पर दबाव के बावजूद Q3 मजबूत रहा, रिजल्ट अच्छे लगे बाजार को पे, फिर भी मार्जिन लगभग स्टेबल रहे। क्या वजह रही इसके पीछे की? Q3 में हमारी जो रिटेल सेल्स है वो 8.3% की ग्रोथ हुई, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। और हमारा नेट प्रॉफिट करीब 3,500 करोड़ था, 3,525 करोड़, जो कि 12.6% ग्रोथ इसने रजिस्टर किया, जो बिल्कुल वॉल्यूम के तहत है। होलसेल वॉल्यूम ग्रोथ करीब 13% थी अगर हम टोटल वॉल्यूम ले एक्सपोर्ट मिला के तो। और जो हमारा एबिट मार्जिन था, हम लोग एबिट मार्जिन देखते हैं, एबिटा मार्जिन नहीं देखते, वो 10% था। और सीक्वेंशियली अगर Q2 से Q3 देखें, Q2 में 10.3% था और Q3 में वो 10% हो गया, तो 30 बेसिस पॉइंट्स का फॉल आया, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही था। और ये जैसे कि आपने कहा कि कई फैक्टर्स का रिजल्टेंट था। सेल्स डिस्काउंटिंग से करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आया। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थोड़ी सी हायर थी, डिजायर और ई विटारा के थोड़े से आए एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज, उससे 40 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आया। फॉरेक्स का इम्पैक्ट था 20 बेसिस पॉइंट्स, येन थोड़ा सा हार्डन हुआ था। और खरखोटा में कुछ डिप्रिसिएशन, कुछ एक्टिविटीज, कुछ फैसिलिटीज अब ऑन स्ट्रीम हो गई हैं, उसका डिप्रिसिएशन करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट है। तो टोटल नेगेटिव इम्पैक्ट करीब 100 बेसिस पॉइंट्स था और टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स थे 70 बेसिस पॉइंट्स का, जो कि मोस्टली कमोडिटी थे, 40 बेसिस पॉइंट्स का फेवरेबल कमोडिटी और थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज 30 बेसिस पॉइंट्स का। तो 100 नेगेटिव और 70 पॉजिटिव, नेट इम्पैक्ट 30 बेसिस पॉइंट्स का पड़ा, जो कि ब्रॉडली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस की इन लाइन था। जी नमस्कार सर, मैं कंचन बात कर रही हूँ और मैं ये पूछना चाहूँगी कि मार्जिन्स में हमें थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली देखने को मिला है। अगर हम आने वाले क्वार्टर्स की बात करें तो क्या ये प्रेशर हमें कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल सकता है? एंड मोर ओवर, जो कीमत बढ़ी है उससे ऑफर और जो डिस्काउंटिंग है उसमें हमें कोई कटौती देखने को मिलेगी क्या? मार्जिन्स की अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज प्राइसेस भी मार्जिन्स इनके ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे मार्जिन्स। और आपने डिस्काउंटिंग की बात की, इनफैक्ट इस बार थोड़ा सा हमने एक छोटा सा प्राइस इंक्रीज लिया है, जिसका इम्पैक्ट करीब 30 बेसिस पॉइंट्स है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कवर करने के लिए। तो एफर्ट तो यही रहेगी कि बिना डिस्काउंटिंग के ही बाजार में हम अपनी कार्स सेल कर पाएं। बिल्कुल सर। लेकिन सर, ये एक्सपोर्ट मार्केट को आप कैसे देखते हैं, खासकर गुजरात से होने वाले एक्सपोर्ट्स को? क्या लगता है आपको कि 15 से 20% सेल्स वॉल्यूम एक्सपोर्ट से आएगा? जी, हम उस दिशा में कार्यरत हैं। गुजरात प्लांट पोर्ट के पास है, इसीलिए थोड़ा सा नेचुरल एडवांटेज हो जाता है गुजरात प्लांट में एक्सपोर्ट करना। लेकिन हरियाणा से भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट्स को काफ़ी बढ़ाना। Q3 में हमने एक क्वार्टर में 1 लाख एक्सपोर्ट की। हमें याद होगा कि करीब 4 साल पहले हम 95,000 का नंबर एक साल में एक्सपोर्ट करते थे। तो इस Q3 में हमने उतना एक्सपोर्ट किया जो कुछ साल पहले पूरे एक साल में करते थे। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है, ऑलमोस्ट 3-4 गुना चल रही है। और आगे आने हम इस साल करीब 3 लाख एक्सपोर्ट करेंगे, 3 लाख से ऊपर ही होना चाहिए एक्सपोर्ट्स। और जब हमारा 2030 जब ये दशक खत्म होगा तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट 7.5 से 8 लाख हो जाए। और इसमें हम करीब 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
और ई विटारा की भी इसमें एक अहम भूमिका रहेगी। थैंक यू सो मच राहुल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। तो चलिए